आप देख रहे हैं जावेद अख्तर के साथ सलाम नेशन न्यूज। अभी हम रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रोफेसर जयनारायण बहुशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आज उत्कल दिवस का एक भव्य समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पर जिसके लिए स्टेज की तैयारी हुई है, उत्कल समाज का ये एक प्रमुख त्योहार है। इसके बाद आपको जान दें कि 206 ईसा पूर्व से ये कनिष्क काल से इस राज्य का विस्तार रहा है। वहाँ पे कई सारे शिलालेख अभिलेख अभी भी कटक में मौजूद है और संबलपुर, भुवनेश्वर कुछ ऐसे प्रमुख शहर हैं जहाँ पर इनके पुरातन इतिहास जो है वो उनके शिलालेख अभिलेख अभी भी मौजूद हैं। कलिंगा युद्ध में भी इस क्षेत्र का नाम रहा है। सम्राट अशोक हैं, वो भी इस क्षेत्र पर अपना एक बार अधिकार, यहाँ काफी बड़े अधिकार रख चुके हैं। तो उड़ीसा एक हिसाब से देखा जाए तो एक बहुआयामी राज्य रहा है, जो ईसा पूर्व से इतिहास काल में इसका नाम रहा है। इससे संबंधित कई सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने जमीन के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी और ये अंग्रेजों से भी काफी लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद इनको 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार द्वारा पहला भारत में ऐसा राज्य बना जहां राज्य की भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम उड़ीसा था। हालांकि इसका 2010 में संसद में इसको संशोधन करके उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। और इसकी हालांकि राजधानी की बात करें तो शुरू से राजधानी कटक रही है। कटक को परंपरा की नगरी, संस्कृति की नगरी माना जाता रहा है, लेकिन उसके बाद फिर आगे चलकर धीरे धीरे कर यहाँ की राजधानी को बदलकर भुवनेश्वर कर दिया गया है। तो ये ऐसा बहुत सारा लंबा इतिहास रहा है उत्कल समाज का। उत्कल समाज हमेशा से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हो, चाहे उससे पहले मुगलों से जंग करने में रहे हो, या उससे पहले अशोक से, सम्राट अशोक के काल में भी ये युद्ध करने के रहे हो, या कनिष्क के दौर में, मतलब 206 ईसा पूर्व में भी इनकी ये उपलब्ध थे। आप भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका इतना पुराना लेख और अभिलेख आज भी सुरक्षित हो। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, जिसको आज हर्षोल्लास के साथ पूरे उड़िया के लोग, उड़ीसा भाई लोग हर्षोल्लास के साथ आज उत्कल दिवस मनाते हैं। और पूरे उड़ीसा में आज जो है एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल होता है, जिसमें ये लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को अपने भाषा के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि हमारा क्या इतिहास है और इससे हमको क्या सीखना है, क्या सबक लेना है और कैसे आगे बढ़ना है। धीरे धीरे उत्कल समाज अब बहुत ही प्रगतिशील हो गया है और काफी बड़े बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं आज बड़े बड़े पदों पर आज उत्कल समाज के लोग मौजूद हैं। वहाँ पर ये उनके समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जैसे कि रायपुर में आप देखें तो रायपुर उत्तर से एक विधायक है पुरेंद्र मिश्रा, वो भी उत्कल समाज से आते हैं। उत्कल समाज से पहली बार ऐसा हुआ है कि राजधानी रायपुर में किसी विधायक को टिकट दिया गया था और विधायक ने बहुत बड़ी लीड लेकर जीत हासिल की। ये उत्कल समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ऐसी कई उपलब्धियां इस समाज ने प्राप्त की है। उसी सबको समावेश करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए ये उत्कल दिवस मनाया जाता है। बने रहिए हमारे साथ आगे की अपडेट के लिए। दिवस आज जो है काफी जो है भव्य रूप से पूरे देश में मनाया जाता है। खासतौर पे उड़ीसा में जो है इसका काफी अच्छा प्रभाव है। खासतौर पे कटक जो है परंपरा की नगरी है और वहाँ पे जो रीति रिवाज रहे हैं, लेकिन अब वहाँ की राजधानी बदल गई, वो अलग मसला है। लेकिन यहाँ पर आज उत्कल दिवस समारोह आप लोग मना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं क्या तैयारियाँ हैं। देखिए, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस मनाते हैं। उत्सव की तरह मनाते हैं, त्यौहार की तरह मनाते हैं। ये हम लोग 1 अप्रैल 1936 से मनाते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर में हम लोग 90 से मनाते आ रहे हैं। हम सब भाई एक होते हैं। उस दिन को याद करते हैं जब हमको उड़ीसा में रहते हुए उड़िया बोलने की अनुमति नहीं थी। हमारे पुरोधा मधुसूदन दास जी ने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के साथ लड़ी और हमको भाषाई स्वतंत्रता मिला और हमारा राज्य का स्थापना हुआ। उड़ीसा प्रांत का स्थापना भारतवर्ष में ऐसे राज्य है भाषाई के आधार पर राज्य बना, इसीलिए हम उनको याद करके मनाते हैं। जिस तरह पूरे भारत में
15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी तरह उड़ीसा में 1 अप्रैल को भाषाई आज़ादी के प्रतीक के रूप में हम उत्कल दिवस मनाते हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को, भारतवासियों को आज के दिन का बधाई देता हूँ और अपनी मातृभाषा को बचाए रखने का निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, तो ये कार्यक्रम में आज क्या क्या खास ये कार्यक्रम में हमारा सम्बलपुरी ऑर्केस्ट्रा होगा, सम्बलपुरी गीत होगा, सम्बलपुरी भजन होगा, महामहिम राज्यपाल महोदय रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहेंगे, मंत्रीगण रहेंगे, विधायकगण रहेंगे, सबको निवेदन किया गया है। जो आएगा हमारे इस आनंद में शामिल होगा और हम एक दूसरे को बधाई देते हुए कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। उत्कल समाज जैसा पहले बोला जाता था, उससे अब पलट के अब बहुत आगे प्रोग्रेसिव हो रहा है, बहुत ही हर क्षेत्र में ये अपने अपने यहाँ पे अपने अपने झंडे गाड़ रहे हैं। तो ऐसे में उत्कल समाज जो है एक बड़ा समाज बन के आ रहा है, तो क्या अब ये जो है अब राजनीति में भी इसका समाज का एक प्रतिनिधित्व नहीं, हमारा उड़िया समाज पहले से बड़ा है, जी। हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। छत्तीसगढ़ में 35 लाख उड़िया हैं, 10 जिले में उनका बिखराव है, 32 विधानसभा में उनका वोटिंग है। हम जिसको चाहें विधायक बना सकते हैं, जिसको चाहें नहीं बना सकते, परंतु मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने से धीरे धीरे उड़िया बंधु में बीजेपी की ओर झुका हुआ है और पहली बार किसी उड़िया को रायपुर से टिकट देके विधायक बनने का मौका दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद करता हूँ और ऊपर बैठे नेता, बड़े नेताओं को धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उड़िया समाज को समझा और एक सीट दिया। आने वाले समय में और बहुत सारे सीट हम मांगेंगे। अच्छा, आप अपने कुछ देशवासियों को और उत्कल समाज को कोई एक खास संदेश देना चाहें आज के दिन? भाषा को बचा रखो, इससे बड़ा संदेश और कुछ नहीं होता। अपने मातृभाषा को, मातृभूमि को, अपने जगन्नाथ संस्कृति को बचाए रखें, यही हमारी उपलब्धि रहेगी। जो उत्कल दिवस आप लोग मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं और ये कहाँ तक देश में मनाया जाता है? भारत देश के हर स्टेट, हर राज्य में उत्कल एकता दिवस मनाया जाता है। असल में ये जिस दिन उत्कल मतलब उड़ीसा राज्य बना था उस विषय में ही बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको उत्कल एकता दिवस और उत्कल दिवस दोनों हम मनाते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो समाज के बहुलता के हिसाब से काफ़ी सारे लोग एक मंच में आते हैं और यही वो दिन है जो काम धंधा में व्यस्तता रहता है, बहुत सारे चीज़ों में रहते हैं, कोई बाहर जा रहता है, कोई रायपुर से बाहर, कोई छत्तीसगढ़ से बाहर, कोई उड़ीसा से बाहर। तो इस कार्यक्रम का इंतज़ार हमारे उत्कल समाज के लोग, गाणा समाज के लोग ये दिन का बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इसी दिन ही हम एकत्रित होते हैं। और उत्कल दिवस के साथ ये उत्कल एकता दिवस भी इसका कहा जा सकता है। अच्छा, उड़िया समाज का एक बहुत ही बड़ा ना सांस्कृतिक जो इतिहास है जी, वो बहुत बड़ा है जी। उसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या वो छत्तीसगढ़ में भी आप लोग उस जो परंपरा है, रीति है, रिवाज है, उसको यहाँ पे भी आप लोग प्रदर्शित करने के लिए कुछ करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा पैदाशी है, हमारे पूर्वज आए थे, लेकिन ये अभी जो हम इस कल्चर में हैं, शायद हम जितने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनाए हैं तो छत्तीसगढ़ वाले हमको अपनाते हैं कि नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ हमारा है और छत्तीसगढ़ की हर कलाकृति और उड़ीसा की हर संस्कृति को हम अपने दिल में रच बस लिए हैं। और हर कार्यक्रम, चाहे वो चैत यात्रा हो, चाहे वो उड़ीसा का नवाखाई पर्व हो, यहाँ का नवरात्रि हो, यहाँ का भाई दूज हो, हम बहुत हर्षोल्लास से कोई भी त्यौहार छत्तीसगढ़ का हो या उड़ीसा का हो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जी। अच्छा, उड़ीसा का जो एक राष्ट्रीय नृत्य है कथक, जी, जो बहुत ही प्रचलित है और ख़ास तौर पे वो जो है आपका जगन्नाथ मंदिर से वो निकलता है, जी। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? आज आप यहाँ पे रहिए, वो सारे नृतक और सारे जो कीर्तन वाले आ रहे हैं, समथिंग 200-250 लोगों की है टोली, आप उसे देखिए और लोगों को भी आपके माध्यम से उन्हें आनंद मिलेगा। मैं परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रीतम महानंद, एक छोटा सा समाज सेविक कार्यकर्ता। अब जैसे कि आज उत्कल दिवस है, उत्कल दिवस के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, आज 1 अप्रैल उत्कल दिवस है। आज का दिन
छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में रहने वाले लाखों करोड़ों उत्कल भाषी जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 1 अप्रैल 1936 को उड़िया समाज को, उड़िया भाषी लोगों को एक आज़ादी मिली। आज जो उत्कल संस्कृति है, जो उड़िया संस्कृति है, आज विश्व विख्यात है। कहीं ना कहीं आज जो ताकत उत्कल दिवस के माध्यम से मिला, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य के गठन के बाद जिस प्रकार से एक उड़िया लोगों को, उड़िया भाषी लोगों को जो एक पहचान मिली है, इसीलिए उत्सव मनाया जाता है। और सिर्फ ये किसी राज्य का स्थापना दिवस का पर्व नहीं है, बल्कि ये उड़िया लोगों की जो संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, जो उनकी भाषाई जो आज़ादी है, उन सब को लेकर के पर्व मनाया जाता है। कहीं ना कहीं उड़िया लोगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक पहचान मिली और अभी सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में आज उड़िया भाषा भाषी के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। चाहे देश सेवा की बात हो, प्रदेश सेवा की बात हो, हर सेवा में ये अपना योगदान, अपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उड़िया समाज के लोग, उड़िया भाषा भाषी के जो लोग हैं, भारत माँ की सेवा में, छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में, उड़ीसा प्रदेश के सेवा में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम भगवानु नायक, अधिवक्ता। उत्कल दिवस आज जो है काफ़ी जो है भव्य रूप से पूरे देश में मनाया जाता है। खासतौर पे उड़ीसा में जो है इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। खासतौर पे कटक जो है एक परंपरा की नगरी है और वहाँ पे जो रीति रिवाज रहे हैं, लेकिन अब वहाँ की राजधानी बदल गई, वो अलग मसला है। लेकिन यहाँ पर आज उत्कल दिवस समारोह आप लोग मना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस मनाते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं, त्यौहार की तरह मनाते हैं। ये हम लोग 1 अप्रैल 1936 से मनाते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर में हम लोग 90 से मनाते आ रहे हैं। हम सभी एक होते हैं। उस दिन को याद करते हैं जब हमको उड़ीसा में रहते हुए उड़िया बोलने की अनुमति नहीं थी। हमारे पुरोधा मधुसूदन दास जी ने लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के साथ लड़ी और हमको भाषाई स्वतंत्रता मिला और हमारा राज्य का स्थापना हुआ। उड़ीसा प्रांत का स्थापना भारतवर्ष में ऐसे राज्य है, भाषाई के आधार पर राज्य बना, इसीलिए हम उनको याद करके मनाते हैं। जिस तरह पूरे भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी तरह उड़ीसा में 1 अप्रैल को भाषाई आज़ादी के प्रतीक के रूप में हम उत्कल दिवस मनाते हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को, भारतवासियों को आज के दिन का बधाई देता हूं और अपनी मातृभाषा को बचाए रखने का निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। अच्छा, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, तो ये कार्यक्रम में आज क्या क्या खास ये कार्यक्रम में हमारा सम्बलपुरी ऑर्केस्ट्रा होगा, सम्बलपुरी गीत होगा, सम्बलपुरी भजन होगा, महामहिम राज्यपाल महोदय रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहेंगे, मंत्रीगण रहेंगे, विधायकगण रहेंगे, सबको निवेदन किया गया है। जो आएगा हमारे इस आनंद में शामिल होगा और हम एक दूसरे को बधाई देते हुए कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। उत्कल समाज जैसा पहले बोला जाता था, उससे अब पलट के अब बहुत आगे प्रोग्रेसिव हो रहा है। बहुत ही हर क्षेत्र में ये अपने अपने यहाँ पे अपने अपने झंडे गाड़ रहे हैं। तो ऐसे में उत्कल समाज जो है एक बड़ा समाज बन के आ रहा है। तो क्या अब ये जो है अब राजनीति में भी इसका समाज का एक प्रतिनिधित्व? नहीं, हमारा उड़िया समाज पहले से बड़ा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। छत्तीसगढ़ में 35 लाख उड़िया हैं, 10 जिले में उनका बिखराव है, 32 विधानसभा में उनका वोटिंग है। हम जिसको चाहें विधायक बना सकते हैं, जिसको चाहें नहीं बना सकते। परंतु मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने से धीरे धीरे उड़िया बंधु में बीजेपी की ओर झुका हुआ है और पहली बार किसी उड़िया को रायपुर से टिकट देके विधायक बनने का मौका दिए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद करता हूँ और ऊपर बैठे नेता, बड़े नेताओं को धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उड़िया समाज को समझा और एक सीट दिया। आने वाले समय में और बहुत सारे सीट हम मांगेंगे। अच्छा, आप अपने कुछ देशवासियों को और उत्कल समाज को कोई एक खास संदेश देना चाहें आज के दिन? भाषा को बचा रखो, इससे बड़ा संदेश और कुछ नहीं होता। अपने मातृभाषा को, मातृभूमि को, अपने जगन्नाथ संस्कृति को बचाए रखें, यही हमारी उपलब्धि रहेगी।